पॉपुलेशन इन इंडिया, ये चैप्टर का आधा पार्ट किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है वो खत्म करेंगे, चैप्टर को आज हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। सो हम लोगों ने कल तक हम लोगों ने क्या देखा था, पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है इंडिया में, कि बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है। बाद में हम लोगों ने वो ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, 2019-11 से लेके 21 तक, 21 से 31, 31 से 41, 41 से 51, बराबर है। ये भी बताया था कि 1951 इट इज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बिकॉज 1921 इट इज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बिकॉज 21 के पहले जो था सिचुएशन, तभी बर्थ रेट और डेथ रेट ज्यादा था, या फिर जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो 21 के पहले कम था, 21 के बाद वो बढ़ते गया। हम लोगों ने दो थियरी पे देखा, एक माल्थसियन थियरी जिन्होंने फूड सप्लाई और पॉपुलेशन ग्रोथ इनको कंपेयर किया गया था, एंड अकॉर्डिंग टू देम देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन द रेशियो। बाद में डेमोग्राफिक थियरी देखा था, उसके हिसाब से 3 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट ज्यादा, डेथ रेट ज्यादा। सेकंड स्टेज में बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट थोड़ा कम है, और थर्ड स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम है। इंडिया इज ऑन एज ऑफ दैट सेकंड स्टेज। हम लोग बहुत ही जल्दी थर्ड स्टेज में एंटर करने वाले हैं। सो अभी इसके आगे जाएंगे। सबसे पहले चेक करना है जो मेन रीजंस है बिहाइंड दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और पॉपुलेशन ग्रोथ, वो है बर्थ रेट और डेथ रेट। तो चेक करेंगे अभी कॉजेस क्या क्या है, बर्थ रेट बढ़ने के कॉजेस क्या क्या है। देखो आपके टेक्स्ट बुक में हम लोग देख सकते हो, वहां से फॉलो कर सकते हो आप। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है बर्थ रेट बढ़ने की, दैट इज इलिटरेसी। नाउ इलिटरेसी का कनेक्शन बर्थ रेट से क्या है, तो इलिटरेसी मतलब क्या होगा, तो पीपल दे आर नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, लाइक पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने से रिसोर्सेज पे प्रेशर आ रहा है, बिकॉज विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन देयर इज एक्सेस प्रेशर ओवर द रिसोर्सेज, एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल they are not in that much quantity। मतलब जो that rate of population growth and the rate of resources growth, if you compare them, तो rate of population growth it is much higher। There will be a time when there are a lot of people but there is no resources। At that time we can't imagine what will happen, right? So because of illiteracy they don't have this much of knowledge, they are not aware about all these things, and again the low level of literacy among the female, that is also the one of the biggest reason, because population growth we know that female body is productive in nature। so जितने ज्यादा बच्चे हम लोग वो फीमेल पैदा करेंगे उतना उसके हेल्थ पे भी इश्यू होता है। so वो उनको समझाने के लिए वो उनको like we need to explain this thing, for that thing that person or that lady should have that much of knowledge। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपका हेल्थ बिगड़ जाएगा तो आपको मालूम तो पड़ना चाहिए, आपको समझ में तो आना चाहिए, बराबर है। सो बिकॉज ऑफ इलिटरेसी मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट स्टार्टेड टेकिंग अ एफर्ट, स्टार्टेड टेकिंग अ मेजर्स, आगे है वो हमको। सेकंड थिंग इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिजेस। इन इंडिया मैरिज इट इज कंसिडर्ड एज अ रिलीजियस सेरेमनी, और वो करना ही पड़ेगा। एंड दिस इज अ फैक्ट इन इंडिया दैट आफ्टर गेटिंग मैरिड, many times family forces, okay, you are getting married or rather you are married, now think about the children, because in India if you are getting married it means you should have a children। ऐसे नहीं होता। अगेन द एज ऑफ मैरिज की बात करोगे तो एज ऑफ मैरिज जो है इन अदर कंट्रीज इट इज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इंडिया में एज ऑफ मैरिज जो है कंपेरेबली हाई है। वी नो दैट एज ऑफ मैरिज फॉर अ गर्ल्स इट इज 18 years old, फॉर बॉयज इट इज 21 years old। बट मोस्ट प्रेफरेबली ऐसे बोला जाता है दैट गर्ल्स दे शुड गेट मैरिड आफ्टर द एज ऑफ 20 or 21, बिकॉज इट इज गुड फॉर देयर बॉडी, इट इज गुड फॉर देयर हेल्थ। बिकॉज अगर अर्ली एज में अगर आप मदर हो रही हो तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट आपके हेल्थ पे ज्यादा होता है। यू आर नॉट दैट मच ऑफ मैच्योर एंड यू आर गिविंग बर्थ टू द चिल्ड्रन। आप खुद उसको क्या सिखाओगे, आप खुद क्या सीखोगे। Those people who are of the age of 20, you can't say that those guys they are mature enough, right? So age of marriage का भी concern है हमारे यहाँ पे। Then major times if you went to the rural areas or even though if you went to the any urban areas, मतलब इसमें कोई exception नहीं है। Major families they are like they want a female child, they want a male child, लड़का चाहिए। क्यों लड़का चाहिए? Because they feel it is like a prestigious,
और दे फील्स इट इज लाइक हम लोग का वंश आगे कौन चलाएगा, राइट? सो दे मेजरली लाइक दे ट्राइड फॉर अ मेल चाइल्ड, दे ट्राई फॉर देयर सन, और अगर ऐसे नहीं हो रहा है दे गोज ऑन गिविंग बर्थ टू द गर्ल्स, एंड जब तक उनको लड़का नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस चालू रहता है। दैट्स वाई जो बिग फैमिलीज है, आज भी आपको आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे फैमिलीज मिलेंगे जहां पे 3-3 4-4 लड़के और बाद में लड़का हुआ है। बट वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज दोज फैमिलीज, दोज पीपल, दे आर मेनली फोकसिंग ऑन, दे वांट अ मेल चाइल्ड, उनको लड़का ही चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। वाई? बिकॉज दैट लेडी शी वोंट स्टॉप अंटिल शी गेट अ सन। इट इज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। या फिर हम लोग बोलते हैं कि लाइक इनहेरिटेंस के लिए कोई तो चाहिए, लड़कों को राइट्स नहीं मिलता है। अभी रिसेंटली वो लॉ पास हुआ कि फैमिली जो आपके पिताजी का प्रॉपर्टी होगा उसमें गर्ल्स को भी आपको शेयर देना पड़ता है, लेकिन ये जो लॉ है वो रिसेंटली पास हुआ। इसके पहले कैसे होता था कि लड़की की शादी हो गई आप चले जाओ। तो दैट्स व्हाई दोज गाइज आर वेरी मच ऑब्सेस्ड अबाउट दैट मेल चाइल्ड। ओके, आफ्टर दैट प्रॉब्लम है जॉइंट फैमिली। आप बोलोगे सर इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? देखो, इफ यू आर लिविंग इन अ फैमिली मीन्स जहां पे पति पत्नी और उनके बच्चे हैं, तो मेजर टाइम्स दैट इकोनॉमिक कंडीशन जो है या फिर जो बर्डन ऑफ अर्निंग जो है, इट इज मेनली ऑन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, बोथ इक्वली। मैं ये नहीं बोलूंगा कि खाली पति कमाता है, बीवी भी कमाती है। बट सोचो अगर आपको 4 बच्चे हैं, आपको 5 बच्चे हैं, तो इट इज अ फैमिली ऑफ 7 पीपल, और 2 लोगों का सैलरी, डू यू थिंक दैट 2 पीपल सैलरी इट इज इनफ फॉर देम? कितना खाना खाएंगे, कितना एजुकेशन का खर्चा होगा, कितना हेल्थ का खर्चा होगा, कितना घर का खर्चा होगा, कितना बाकी आपका खर्चा होगा? ऑब्वियसली दैट अमाउंट, दैट इनकम, इट इज नॉट सफिशियंट फॉर दो 7 पीपल, बराबर है? बट ज्वाइंट फैमिली में कैसे होता है, 2-3 फैमिलीज एक साथ रहते हैं, सो मेजर टाइम्स उनका खाना पीना सब कुछ एक साथ होता है। तो अगर वैसे सिस्टम में आपको प्रेशर नहीं समझ में आता है, बिकॉज इट इज नॉट रूल ना कि सब लोग को 4-4 5-5 ही बच्चे होंगे। समझो आपके घर पे बड़े चाचा है, उनको 1 ही लड़का, छोटे चाचा को 4 लड़के और लास्ट वाले चाचा को 2 लड़के। तो टोटल जो कजिन्स है, जो टोटल घर पे बच्चे हैं वो कितने हो गए? 7 बच्चे हो गए। 4, 2 और 6, 7 हो गए। और उन 7 का खर्चा जो है वो 3 फैमिलीज मिलकर करती है। So joint family में you don't feel that burden, you don't feel that economic burden, and that's why people feel that okay we are in a good condition, and they were like okay चलो बच्चे पैदा करते हैं। It is not, it should not happen honestly. So that is the one of the disadvantage of joint family system, because of lack of pressure, lack of economic pressure, people don't feel that burden. People feel that okay we are in good condition or we are having a good standard of life. लेकिन जब वो अकेले रहने को जाते हैं तो ये जो डिफरेंस है, ये जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा फील होता है। आफ्टर दैट डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, इफ यू वेंट टू द रूरल एरियाज, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इट इज एग्रीकल्चर, एंड व्हाट दोज पीपल फील, दे फील दैट इफ यू हैव मोर चिल्ड्रन, those children or those guys, they will help you in agricultural activities. So जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा हेल्प, एंड फॉर देम एवरी चाइल्ड इट्स लाइक एन असेट ओनली. So that's why they mainly focuses, okay, if you have a big family, then it will be easy to do agriculture, it will be easy to do a farming. So that's why वो भी one of the reason है यहाँ पे. 7th one, it is a widespread of poverty. If you say that there is a lot of poverty in our country, but even though we are a poor people, we still focuses on having a big family. Why? Because जितने ज्यादा बच्चे होंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे, वो लोग सब लोग काम करेंगे, everyone will go to the work and they can earn something so that वो जो poverty से बाहर निकल सकते हैं. बट वो लोग ये भूल जाते हैं कि अगर 7 बच्चे घर पे है, 7 लोग घर पे, 7 लोग कमाएंगे, लेकिन 7 लोग का खर्चा भी तो करना है, राइट है कि नहीं? So poverty one of the reason is because poverty leads to illiteracy, that illiteracy leads to lack of awareness, that leads to explosion of a population, and lack of awareness about the family welfare planning. Even though government is taking efforts, government is making awareness campaigns, they are launching a plans, welfare plans, but still there is lack of awareness on the part of the people. Even though those people they belong to the rural area or urban area, there is a still
unawareness, we can say that, and that lack of awareness, it leads to that this problem of population explosion. Okay, so जितना हुआ है एक बार पढ़ लो, 2 मिनट का ब्रेक देता हूं मैं, जस्ट आ रहा हूं मैं 2 मिनट में. वी विल कंटिन्यू विद द कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट. ओके, प्लीज रीड. ओके, सो हम लोगों ने कॉजेस ऑफ बर्थ रेट तो देख ली, हाई बर्थ रेट देख ली. अभी देखेंगे कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट. मैंने बोला था आपको कि इन द सेकंड स्टेज जो डेमोग्राफिक स्टेजेस आपको एक्सप्लेन किए गए थे, इन द सेकंड स्टेज इटसेल्फ जो डेथ रेट होता है वो कम होते हैं, चालू हो जाता है. व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर ऑल दीज थिंग्स, हमको देखना है आगे. सबसे पहली बात तो इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज. अगर आप पुराना एज को कंपेयर करोगे, पुराना एरा को कंपेयर करोगे, एज कंपेयर टू द इवन 1947 2020 में, वी हैव अ good health facilities, good medical facilities. There are doctors available, there are clinics available, there are vaccinations available, there are medicines available, and because of improvement in all these things, the death rate is decreasing. So that is the reason, main, or I can say this is a prominent reason for decrease in the death rate. Again, you can say the decline in the maternal mortality rate, because in the old era, as we said, as we discussed, there was a lack of medical facilities, or there was a lack of proper health facilities, और जो भी अवेलेबल थे वो बहुत कम थे. If you are living in a remote area, you need to visit to a certain tehsil, or we need to visit to a district for medical facilities. Even though in today's era, a lot of villages they don't have hospitals, and for any major reason, doctors or those hospitals, they were like, okay, you go to the Mumbai, you go to the Delhi, you can take a treatment because we don't have that much of facility here. So because of this all development in a medical facility, development in a health facility, that maternal mortality rate, it is decreasing. Because in old era, those women while giving a birth to a child, there was a tendency of death of a woman. वहां पे एक इशू हो रहा था, बिकॉज हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं थे. दोज लेडीज दे वर अनअवेयर, लाइक कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए. बट लकीली वी कैन से दैट रेट इट इज डिक्रीजिंग. अगर आप स्टैट्स चेक करोगे यहाँ पे तो देखो रेट्स बहुत कम होते जा रहे हैं. इवन दो यू डिस्कस अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, देयर इज व्हाट डेथ ऑफ अ चाइल्ड आफ्टर गेटिंग अ बर्थ, ये भी इशू होता था. देयर आर लॉट ऑफ वी कैन से दैट टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस, और लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर देयर. बट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज वेरी मच इजी. सोनोग्राफी होता है, बाकी सब चेकिंग होता है, सो दैट बेबी का हेल्थ कैसे हमको मालूम पड़ता है. उनको क्या न्यूट्रिशन चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, क्या केयर करना चाहिए, कौन से फैसिलिटीज पास में है, क्या है, सब कुछ अवेलेबल है. अगर आप स्टार्ट चेक करोगे तो 1951 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, दैट इज 64 पर 1000. 1000 बच्चों के पीछे 64 मर जाते थे. बट इन 2002 इट वाज 47 पर 1000. ओके, सॉरी, बट इन 2011 में इट बिकम्स 47. देखो एक बार डेटा रिवाइज करते हैं. 146 था 1951 में, माय मिस्टेक. बाद में 64 हो गया 2002 में, और 47 हो गया 2011 में. और अगले साल हम लोग वापस काउंटिंग करेंगे, सो हमको और रिवाइज डेटा मिल जाएगा. एंड अगेन मेडिकल फैसिलिटीज का इंप्रूवमेंट यही मेन रीजन होता है. बिकॉज डेथ कम होता है, बिकॉज अगर कुछ भी फील हो जाए, वी वेंट टू द हॉस्पिटल एंड देयर इज अ फैसिलिटी अवेलेबल. एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई लोगों को मारो. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट दिस इज द रीजन, एंड वी कैन से दिस इज अ गुड थिंग दैट आवर टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग. बट एट ए टाइम ये भी सोचना चाहिए कि भाई बर्थ रेट को भी कंट्रोल करो, बिकॉज रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो मिलने तो चाहिए. बराबर है. इंक्रीज इन लिटरेसी, हम लोगों ने जो डिसएडवांटेज कॉजेस देखे थे हाई बर्थ रेट के, उसमें फर्स्ट देखा था इलिटरेसी. ऑब्वियसली दैट लिटरेसी इट इज इंक्रीजिंग. पीपल दे आर गेटिंग लिटरेट. जो स्कीम्स लॉन्च किए गए गवर्नमेंट के कि 14 ईयर के एज तक आपको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, मिड डे मील प्रोग्राम दिया जाएगा. अगेन अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स वो भी कैरी आउट हो गए थे यहाँ पे. और होता कैसे, दोज लिटरेसी इट हेल्प्स द पीपल, इट हेल्प्स पीपल टू थिंक. सोचने का कैपेसिटी मिलता है. That is, they can think about their life, they can think about their lifestyle, they can think about their standard of living, and it helps them to improve their standard of living because they know what is good for my life, what is good for my family.
बट ये कब होगा, जब लोग सीखेंगे, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे आर कमिंग आउट ऑफ दोज रिलीजियस कस्टम्स, दोज ब्लाइंड फेथ्स, दोज कस्टम्स, दोज रिलीजियस थिंग्स कि लाइक ये करो वो करो. नाउ पीपल दे आर गेटिंग डेवलप्ड, पीपल दे आर गेटिंग लिटरेटेड एंड दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द डेथ रेट. बिकॉज पहले के जमाने में कैसा होता था, इफ यू आर गेटिंग अ फीवर और if you are having any kind of or what we can say any kind of medical issues, those people they used to went to the religious places कि like इसको कुछ तो हो गया, इसके ऊपर किसने भूत का साया है, चुड़ैल की माया है, और वो भाई पैसा निकालना चालू करता था. But with the education we came to know कि okay there is a science and this was a bullshit which we were following till now. So अभी वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे and they can take care of themselves, right? इवन तो जैसे मैंने बोला था कि मैटरनल मॉर्टेलिटी बंद जो कम हुआ था, द वन ऑफ द और आई कैन से दिस इज द सेकेंडरी रीजन इज दैट, बिकॉज प्राइमरी रीजन ऑब्वियसली डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, बट दोज डॉक्टर्स दे आर हेल्पिंग दोज वुमन, दे आर हेल्पिंग दोज मदर्स दैट हाउ मच न्यूट्रिशन यू नीड, हाउ मच कैलोरीज यू नीड, हाउ मच प्रोटीन्स यू नीड, एंड अकॉर्डिंगली डाइट प्लान करने के बाद उनको न्यूट्रिशन दिए जाते हैं. Even though for the families who can't afford all these things, there was an effort which was taken by the government for providing a nutritious food to those ladies. Again, schools में मिड डे मील प्रोग्राम चालू किया गया जिससे स्कूल के बच्चों को प्रॉपरली न्यूट्रिशियस फूड दिया जाएगा, प्रोटीन दिए जाएंगे. Why all this happening? Because जैसे अगर लोग जो है, इंडिया के लोग जो है, कोई भी कंट्री के लोग लो, if those people they are healthy enough, they are literate enough, those people they are termed as a resources. राइट और जितना ज्यादा रिसोर्स हम लोग का स्ट्रांग होगा उतना कंट्री का पोजीशन भी स्ट्रांग होगा यहाँ पे. आफ्टर द डिजास्टर मैनेजमेंट, वो जो हम लोगों ने कल माल्थस का थियरी देखा था, उसमें प्रिवेंटिव चेक्स थे और नेचुरल चेक्स थे. राइट, इन नेचुरल चेक्स व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक्स, बिकॉज ऑफ सुनामी, दोज एक्सेस पॉपुलेशन वो वॉश आउट हो जाता है. बट अभी नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट भी आ गया, बिकॉज ऑफ दैट मेनी टाइम्स हम लोगों ने रिसेंट ईयर्स में भी देखा था, फ्लड आ गया, ये हो गया, वो हो गया, दैट डिजास्टर टीम दैट यूज्ड टू कम एंड दैट टीम यूज्ड टू रेस्क्यू लॉट ऑफ पीपल. तो इसके पहले जो इशू होता था ना कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी कैलेमिटी आ जाए, लोग मर रहे थे, अभी वो जो प्रपोर्शन है वो कम हो गया, उसका जो डेथ रेट है वो कम हो गया यहाँ पे. On other factors, they are also responsible. That efforts taken by the NGOs, efforts taken by the government. There was a campaigns. There was, I can say, the distribution of food and all these things. Medical facilities के बारे में लोगों को aware किया जा रहा है, advertisement हो रहा है. So lot of efforts which are taking, and because of all these things, जो death rate है वो कम होते जा रहा है यहाँ पे. So देखो दो चीजें हम लोगों ने देखी, birth rate बढ़ने के reasons और death rate कम होने के reasons. अभी चेक करना है हमको कि मेजर्स क्या क्या लिया गया गवर्नमेंट के हिसाब से. लॉजिकली इफ यू चेक ऑन गवर्नमेंट पार्ट, द गवर्नमेंट विल फोकस ऑन थ्री थिंग्स. द फर्स्ट वन इट इज इकोनॉमिक मेजर्स, सेकंड वन इट इज सोशल मेजर्स, एंड द थर्ड वन इट इज पॉपुलेशन पॉलिसी. What economic measures they are focusing? The economic measures they are mainly focusing on standard of living of a people, because those economic measures which was taken by the government, it helps the people to improve their standard of living. अब ये कैसे करेंगे? तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, बिकॉज जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप्ड होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उतना ज्यादा क्रिएट होगा. अगेन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी स्कीम अलॉट किया गया, बिकॉज एवरी पर्सन ही शुड गेट अ जॉब, एंड इफ यू आर गेटिंग अ पेड, obviously you will be in a process of removing from that circle of a poverty. वो जो विशेष सर्कल होता है पॉवर्टी का, उसमें से बाहर निकलने का चांस मिलता है. क्यों? बिकॉज आपको जॉब मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा. एंड गवर्नमेंट दे आर फोकसिंग ऑन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ फैसिलिटी, बिकॉज वेल्थ एज वेल एज हेल्थ बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री, बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर अ पीपल. And this population problem, it is a socio-economic problem, because it is not only about the economic structure, it is not only about the earning, it is not only about the purchasing power, it is about the social standards or social life which people are living in a society. So for improving their social life, for making the social development, government they are helping to spread education, they are motivating people to take education. Again they are improving status of women. अगेन द मिनिमम एज ऑफ मैरिज सिलेक्ट किया गया, सो दैट सोसाइटी जो है वो हमारा सोसाइटी प्रॉपर हो जाए. आफ्टर दैट पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, दैट पॉपुलेशन पॉलिसी ये जो है गवर्नमेंट के पार्ट पे लिया जाता है. गवर्नमेंट, मैंने पहले बोला था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स इंट्रोड्यूस किए थे,
उसमें से वन ऑफ द प्लान डिस्कस करेंगे। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1952 और इसका ऑब्जेक्टिव था बर्थ रेट को रिड्यूस करना। बट वी कैन से दैट प्लान्स वो जो है उतना सक्सेसफुल हुआ नहीं, फेल्योर मिला उस पार्ट के ऊपर। और बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने उस प्लान को रीनेम किया एंड दैट बिकम्स फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। The reasons for failure of this family planning program is that religious beliefs, blind faiths, those people they are not ready to come out of those blind faiths. वो लोग वहां पर ही घूम रहे थे। So that failure it make government to think out of the box. So that's why क्या क्या family welfare program डाला गया। And family welfare program ये जो है it was focusing on reducing birth rate as well as providing nutritious food as well as providing एजुकेशन, मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द मेडिकल इश्यूज, मेडिकल प्रॉब्लम्स, सो दैट कहां तो लोग सोचे। बिकॉज इसके पहले आप अगर जाके बच्चों को बताओगे, लोगों को बताओगे कि बर्थ रेट कम करना है, चलो भाई वी नो दैट व्हाट गवर्नमेंट यूज्ड टू डू, राइट। बट एट अ टाइम आप उनको अगर समझाओगे कि व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, एट अ टाइम इफ यू आर फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड, यू आर फोकसिंग ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हेल्थ, सो आई थिंक दैट प्रॉब्लम इट वॉज वर्किंग आउट वेल। सो ये जो है रिनेम किया गया 1979 में। इट वाज अर्लियर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एंड नाउ इट इज बिकम फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। वन ऑफ द मेजर आई कैन से वन ऑफ द मेजर माइलस्टोन, इट वाज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, 2000 का पॉलिसी है ये। एंड दैट पॉलिसी प्रोवाइड्स वेरियस आई कैन से वेरियस पॉइंट्स, वेरियस थिंग्स, वेरियस एड्स टू द गवर्नमेंट, वेरियस एड्स टू द पब्लिक, सो दैट दोज पॉइंट्स, दोज थिंग्स दे हेल्प अ लॉट। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था द एजुकेशन, फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14। अगेन दे वर टारगेटिंग दैट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 30 के नीचे आ जाए। अगेन जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 100 के नीचे आ जाए। अगेन जो वैक्सीनेशन है या फिर जो डिसीजेस है, इट्स लाइक पोलियो, कॉलरा, टाइफाइड, उसके लिए यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैरी आउट किए जाएंगे। अभी भी देखो पोलियो कैंपेन लगते हैं, आप डॉक्टर्स को पास जाओगे तो आपको वैक्सीन मिलते हैं एंड दे वर फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता आपको। डिलेड मैरिजेस के लिए लोगों को एनकरेज किया जा रहा है। एंड व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग इज दैट स्टेबल पॉपुलेशन होगा 2045 तक। व्हाट दे आर फोकसिंग इज टू अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन टिल 2045। ऑल्सो जो भी डिसीजेस है कम्युनिकेबल, उनको प्रिवेंट करना है यहाँ पे। देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको वहां पे दी गई है। बिकॉज इफ यू स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स इट विल ऑलमोस्ट टेक अ डे, राइट। सो देखो मेन पॉइंट्स आपको याद रखने यहाँ पे। अभी आएंगे लास्ट पॉइंट के ऊपर, तब तक 2 मिनट के लिए पढ़ लो, ओके।